10 साल विदेश में काम करने के बाद जब पेरेंट्स वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सुअर के बाड़े जैसे कमरे में रह रही थी। अलमीरा में एक भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे और वो भी पूरी तरह घिस चुके थे, जबकि वो हर महीने बेटी के लिए काफी पैसे भेजते रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका भतीजा राजकुमारों जैसी जिंदगी जी रहा था। टेबल पर हर वक्त स्नैक्स भरे रहते थे और दादी उसका खास ख्याल रखती थी। तभी पेरेंट्स को ड्रॉर में बेटी की डायरी मिली। उसमें लिखा था उसकी रोज की दर्दनाक जिंदगी का सच। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सालों पहले लिया गया फैसला कितना गलत था। असल में 10 साल पहले गरीबी से बाहर निकलने के लिए बेटी के पेरेंट्स विदेश चले गए थे बिजनेस शुरू करने। जाने से पहले उन्होंने बेटी को दादी के हवाले कर दिया और वादा किया हर महीने खर्चा भेजेंगे। लेकिन दादी ने वो सारा पैसा अपने पोते पर उड़ा दिया। बेटी रोज भूखी रहती थी। एक दिन बहुत दुखी होकर उसने पेरेंट्स को फोन किया। वो चाहती थी कि वो आकर उसे ले जाए, लेकिन उस वक्त पेरेंट्स सफलता के बहुत करीब थे। उन्होंने कहा थोड़ा और इंतजार कर लो। ये बात दादी ने चोरी से सुन ली। उसने झपट कर फोन छीन लिया और बोली आप चिंता मत करो। लेकिन कॉल खत्म होते ही उसने लड़की को खींचकर काम पर लगा दिया। शाम तक थकान से उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसके चाचा ने कहा इसे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन दादी ने उल्टा पेरेंट्स को फोन किया और इलाज के नाम पर $2 लाख मांग लिए। पर उस पैसे से इलाज नहीं कराया, बल्कि पूरे गांव के लिए फीस रख दी अपने पोते के बर्थडे पर। उधर बेटी के पेरेंट्स का बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था। वो अपने मॉल में गिफ्ट्स खरीद रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन बेटी वो दिन कभी देख ही नहीं पाई। इलाज में देरी की वजह से वो उसी दिन मर गई जिस दिन कजिन का बर्थडे फीस था। जब दादी को पता चला तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसी वक्त पेरेंट्स घर पहुंच चुके थे। उन्होंने भतीजे को बर्थडे गिफ्ट दिया और फिर बेटी के कमरे की तरफ गए, लेकिन बेटी वहां नहीं थी। दरअसल थोड़ी देर पहले ही दादी ने उसके चाचा से कहा था भीड़ का फायदा उठाकर लड़की को बाहर ले जाकर सब साफ कर दो। लेकिन पेरेंट्स को जल्दी ही शक हो गया। उन्होंने उस आदमी को रोकते हुए कहा जो कर रहे हो तुरंत बंद करो।